नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्ण निर्धनता के बारे में, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में। आपको पता ही होगा कि जो निर्धनता है उसको दो भागों में बांटा गया है। शेपर्ड और वॉस ने निर्धनता को दो भागों में बांटा है, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। अब पूर्ण निर्धनता में क्या होता है? यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। अब आप एक चीज सोचिए, एक साधारणतः मनुष्य को जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति के पास उसका एक घर होना चाहिए, फिर उसके पास भोजन होना चाहिए, और यदि वो कभी बीमार पड़ जाए तो उसके पास चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति के पास ये सारी सुविधाएं हैं तो वो पूर्ण निर्धनता की स्थिति में नहीं माना जाता। इसके विपरीत जिसके पास इन सभी सुख सुविधाओं का अभाव है तो वे पूर्ण निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। पूर्ण गरीबी को सामान्यतः जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आप एक चीज सोचिए कि जो पूर्ण गरीबी है, सामान्यतः उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? जीवन की आवश्यकताओं को जो पूरा करने के लिए ना आपके पास धन का अभाव होगा तो आप पूर्ण निर्धनता की स्थिति में माने जाएंगे। यदि आप अपने जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन को इकट्ठा नहीं कर पाते तो आप पूर्ण निर्धनता की स्थिति में होते हो। आपको पता है अमेरिका में जो गरीबी की माप है वो पूर्णता के आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत गरीबी की माप का वार्षिक आय स्तर होता है। उन्होंने अपना एक स्तर बनाया हुआ है जो सालाना होगा, यानी वार्षिक होगा। इस निर्धारित वार्षिक आय से जिन लोगों की आय कम होती है उन्हें गरीब माना जाता है। ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने भी आपको बताया। पूर्ण निर्धनता को निरपेक्ष निर्धनता भी कहा जाता है। यानी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसका एक नाम पूर्ण निर्धनता है तो दूसरा नाम निरपेक्ष निर्धनता भी है। एक व्यक्ति की पूर्ण अथवा निरपेक्ष निर्धनता से आशय उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण के स्तर के नीचे अपना जीवन यापन करता है। अभी जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो उसकी आय है या उसका उपभोग व्यय है वो इतना कम है कि वो न्यूनतम, यानी जो उसकी कम से कम जरूरत की जो चीजें हैं या जिससे कम से कम चीजों से जो वो अपना भरण पोषण कर सकता है वो भी नहीं कर पाता, तो वह पूर्ण निर्धनता की स्थिति में होता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पूर्ण निर्धनता से आशय मानव की आधारभूत आवश्यकताओं, रोटी, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि पूर्ति हेतु वस्तु एवं सेवाओं को जुटाने में उसकी असमर्थता दिखाई पड़ती है। संक्षेप में, जब कोई व्यक्ति अपनी आय में से अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है और उसके सामने पूर्ण निर्धनता की स्थिति होती है। ये था इसका एक सटीक आंसर कि यदि आपसे कोई पूछे कि पूर्ण निर्धनता या निरपेक्ष निर्धनता क्या है तो वहां पर आप एक लाइन में अपना आंसर दे सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी आय में से अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो पूर्ण निर्धनता की स्थिति होती है।